बदबख्त कारून इस्लामी दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी ज्यादा दौलत से नवाजा था कि दुनिया में आज तक इसके जितनी दौलत से किसी और को नहीं नवाजा। लेकिन ये बदबख्त अपनी दौलत में इस तरह लालची और पागल हुआ कि अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगा बैठा, जिसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका इबरतनाक अंजाम किया। आज का ये वीडियो बदबख्त कारून के बारे में है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। कारून बनी इसराइल का वो शख्स था जिसके खजाने की कुंजियां 300 ऊंटों और खच्चरों पर लादी जाती थीं और हर कुंजी चमड़े की होती थी, जो एक खजाने की चाबी थी। पूरी तारीख में कारून से ज्यादा दौलत और शोहरत शायद ही किसी को अता की गई हो। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था और वो निहायत ही हसीन और खूबसूरत आदमी थी। इसी वजह से बनी इसराइल और बाकी लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। अपनी जवानी में कारून सबसे नेक और बिखलाक लोगों में शुमार किया जाता था और तौरेत का एक बहुत बड़ा आलमे दीन भी था, क्योंकि उसकी परवरिश मूसा अलैहिस्सलाम के साय में हुई थी। वो इस किताब की अच्छी मालूमात भी रखता था और इसकी आवाज भी काफी अच्छी थी और वो खूबसूरत अंदाज में तौरेत की तिलावत किया करता था, इसलिए लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और जब बनी इसराइल को तिब्दियों की गुलामी से आजादी मिली तो वो भी अपनी पूरी कौम के साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन मऊद चला गया। वहाँ उसकी किस्मत अचानक से बदल गई और उसके पास बेशुमार दौलत आई और देखते ही देखते वो अपनी कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। दौलत मिलने के बाद मानो उसका मिजाज भी एकदम से बदल गया और वो अपनी दौलत पर इतराने लगा। जब जकात का हुक्म नाजिल हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने ये वादा किया था कि अपने माल का 1000वां हिस्सा जकात निकालेगा। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम जकात की निकली और इसके बाद उसके दिल में लालच पैदा हो गई और वो जकात का मुनकिर हो गया। इससे बचने के लिए उसने एक गंदी चाल चली और जो भी लोग उसके हिमायती थे उनको जमा किया और कहा कि ऐ बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम सभी लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। एक ऐसी औरत को लेकर आओ जिसे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। इसके बाद कारून ने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सजा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने जिना किया, हालांकि उसकी बीवी भी हो, तो उसे शर्मसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने कहा कि अगर ये काम आपने अंजाम दिया हो तब भी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, अगर ऐसे काम को मैंने भी अंजाम दिया हो तो भी यही हुक्म है। कारून ने कहा कि बनी इजराइल ये गुमान करते हैं कि आपने खुला फाहिशा औरत से जिना किया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा उस औरत को बुलाया गया तो आपने उस औरत से फरमाया कि ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इजराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और सलामती के साथ दरिया से पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कह दे की बात क्या है। हजरत मूसा का जलाल देखकर औरत सहम गई और कांपने लगी और उसने सारे मजमे के सामने साफ साफ कह दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने दौलत देकर आप पर तोहमत लगाने को आमादा किया है। तो उसी समय मूसा अलैहिस्सलाम सजदा शुक्र में गिर पड़े और सजदे में ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, कारून पर अपना कहरो गजब नाजिल फरमा दे। इसके बाद जो लोग कारून के साथ थे वो उससे जुदा हो गए। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जमीन को हुक्म दिया तो जमीन फट गई और कारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे और देखते ही देखते कारून अपने पूरे खजाने और घर के साथ उस जमीन में धंस गया और ताक़यामत तक कारून और उसका खजाना लोगों के लिए इबरत का निशान बन गए। जब ये जमीन में धंस गए तो जमीन दोबारा जैसी थी वैसी हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।